नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मॉर्निंग अपडेट लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हो गए हैं। हमारी मॉर्निंग अपडेट की पहली सूचना यह है कि जो आपका पीईटी पेट का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर माह में आने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी अपडेट 2016 विद्यार्थियों की जो टीजीटी में सिलेक्ट हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के है। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चयन बोर्ड ने अभी तक स्टार्ट नहीं की है और अभ्यर्थी चयनित होकर के भी घूम रहे हैं। तो उनके चयन की जो प्रक्रिया थी वो तो पूरी हो चुकी है, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिल रही, विद्यालय का आवंटन नहीं हो रहा है। इसके संबंध में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को ज्ञापन भी सौंपा गया है और चयन बोर्ड के अध्यक्ष को भी ज्ञापन दिया गया है। तो वहां से एक सिर्फ आश्वासन मिला है, उस आश्वासन पे कितना कार्य होता है यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने 1 सितंबर को धरना प्रदर्शन करने का मन बनाया है। हमारी तीसरी सूचना 10,500 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के है। इसके लिए हमें एक सुखद अपडेट मिली है कि आयोग ने कहा है कि हमारी जो आश्रम पद्धति की जो परीक्षा है और जो जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा है वो 19 और 26 सितंबर को प्रस्तावित है। इस परीक्षा को कराने के बाद हम नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह विज्ञापन आपको अक्टूबर माह में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 27,000 टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर के। तो कल अध्यक्ष महोदय से मुलाकात हुई थी हम लोगों की और अध्यक्ष महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि हम 27,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के संवेदनशील हैं। इसके लिए शासन स्तर पर बातचीत की जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय को फाइल भेज दी गई है। अब मुख्यमंत्री महोदय कब इस पर विचार करते हैं, कब इस पर आदेश जारी करते हैं, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा सचिव अपर सचिव हैं उन्होंने इस पर विस्तृत प्रस्ताव बना करके जो है शासन को भेज दिया है। अध्याचन चयन बोर्ड को प्राप्त हैं। अध्याचन तो उन्हीं का अध्याचन था जो कि आपके तदर्थों के पद हैं, उन्हीं का अध्याचन है। तो शासन को पहले से ही पता है कि कितने तदर्थ कहाँ पे कैसे नियुक्त हैं, तो उनको इस पे ज़्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब फिर ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अगर ये विज्ञापन नहीं देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जो है याचिका करके अवमानना की कार्रवाई करवाएंगे इन पे। इन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई वो प्रक्रिया केवल 15,000 पदों के लिए थी, सामान्य प्रक्रिया थी। इसमें जो है तदर्थों ने न तो पार्टिसिपेट किया और जिन तदर्थों ने पार्टिसिपेट किया वो गिने चुने हैं। इनकी पदों की संख्या केवल 1156 है, जो कि चयन बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया है इस चीज़ को। और शेष जो पद थे वो कहाँ गए, उन पे तो भर्तियां होनी है ना। तो आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए मित्रों, आपका विज्ञापन हर हाल में 100% आएगा। आप तैयारी में लगे रहिए, आपका निश्चित है कि एक सीट आपकी सुनिश्चित होगी। अब बात कर लेते हैं आरओ 2016 के नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के। तो आरओ 2016 की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। 2017 वालों को हो गया, 16 वालों को लटक गया तो जो है मतलब इसका मामला भी एक कोर्ट में चल रहा है और आयोग को इसके लिए जो है ज्ञापन दिया गया है। अब आयोग इस पर कितना विचार करता है यह देखने वाली बात होगी। हमारी अगली अपडेट को लेकर के है 8,850 लेखपाल भर्ती को लेकर के। जैसा कि आयोग के चेयरमैन ने कहा है कि हम जो है टॉप से टॉप लेवल पे मेरिट गिरा करके इतने अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करा देंगे। तो आयोग को हम लोगों ने यह जो है ज्ञापन दिया, प्रार्थना पत्र दिया कि सर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को लेखपाल भर्ती में मौका दिया जाए, क्योंकि इसमें ट्रिपल-सी अनिवार्य है। ट्रिपल-सी कितने विद्यार्थी पास होते हैं ये मायने रखता है। तो अगर पदों के सापेक्ष आप 20 गुना से 25 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, हम लोगों ने मांग की है कि कम से कम 25 गुना या 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। तो आयोग के अध्यक्ष ने इस पर संवेदनशीलता पूर्वक विचार करने का हमें आश्वासन दिया है। अब बात कर लेते हैं यूपी टेट की। यूपी टेट आपका जो प्रस्तावित है वो नवंबर माह में प्रस्तावित है। सितंबर के लास्ट तक आपका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। आप टेट की तैयारी में लग जाइए। नवंबर में पेपर आपका हो जाएगा तो दिसंबर तक आपका परिणाम जारी हो जाएगा
और आयोग से लेकर के शासन स्तर पर हम लोगों ने दबाव बना करके दिसंबर माह में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का 74,000 पदों का विज्ञापन लेने की पूरी योजना बना रखी है। पहले हमारा टेट हो जाए, उसके बाद फिर जो है आयोग पर दबाव बना करके हम नई विज्ञापन को जो है मंजूर कराएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आयोग के जो सचिव हैं, पीएनपी के जो सचिव हैं, उनको हम लोगों ने जब ये प्रस्ताव सौंपा कि हम लोगों को सर जो है विज्ञापन चाहिए नए पदों के लिए, तो उन्होंने पहले ही ड्राफ्ट दिखा दिया कि हमने इसका विस्तृत प्रस्ताव बना करके शासन को भेज रखा है और उम्मीद की जा सकती है कि आपका यह विज्ञापन दिसंबर माह में या जनवरी माह में आपको देखने को मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि जनवरी माह के 15 से 18 जनवरी के बाद आपका आचार संहिता लागू हो जाना है। चुनाव की तिथियों की घोषणा हो जानी है, चुनाव होने हैं, तो चुनाव के बाद आपको जो है ये भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। ऐसे आपके 2 विज्ञापन हैं जिनकी परीक्षा चुनाव के बाद प्रस्तावित हो सकती है और हमारा प्रयास यही है, हम लोगों का प्रयास यही है कि हम लोग जल्दी से जल्दी विज्ञापन ले लें ताकि अभ्यर्थियों के मन में एक संतुष्टि हो। तो अगर हम आपके लिए दिल से काम करेंगे, मन से काम करेंगे, तो आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको दिल से, मन से, हर चीज़ से मेहनत करके और जो है मतलब आपके लिए भाग दौड़ करके, आपके लिए पूरी तरीके से लग करके हम किसी भी कार्य को पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी हो ताकि आप आवेदन करके संतुष्ट हो जाएं, अपनी तैयारियों पे एक फोकस कर सकें, आपकी पढ़ाई का रिदम बन सके। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका विज्ञापन इसी वर्ष इन्हीं 2-3 महीनों के अंदर हम जारी करा लेंगे, हर हाल में, हर कीमत पे। तो आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए। एडेड जूनियर का आपका परीक्षा तिथि आ गया है, जेएससी प्रवक्ता आपकी सितंबर में होने जा रही है, एलटी ग्रेड का विज्ञापन आपका अक्टूबर महीने में आने जा रहा है और बहुत सारे चीज़ों को मतलब जो है न सोचिए, न विचारिए। जहाँ पे निराशावादी बातें हो रही हैं आप उस पर ध्यान न दीजिए। आपका विज्ञापन हर हाल में आएगा, हर कीमत पे आएगा। आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जो है धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आपको परीक्षा के समय ज़्यादा कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, 27,000 विज्ञापन को लेकर के और 72,825 जो प्राथमिक शिक्षक की 2011 की वैकेंसी थी, जिसमें नए विज्ञापन में श्री अखिलेश यादव जी के समय में आवेदन हुआ था। 400 से ज़्यादा करोड़ रुपए जो है राजकोष में जमा किए गए, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों की न तो काउंसलिंग हुई, न तो उनकी नियुक्तियां मिली। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि अगर सरकार चाहती तो उस पर काउंसलिंग करा सकती थी। हम लोगों ने इसके लिए भी दबाव बनाया है शासन पे और शासन को हम लोगों ने एक फैक्स भेजा है, ईमेल भेजा है कि आप इस पर काउंसलिंग कराइए। तो जो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं, हम लोगों ने उनसे भी मुलाकात की और उनसे भी बोला कि सर इस पे जो है अगर आप नियुक्ति दे देते हैं काउंसलिंग करा के तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कल्याण हो सकता है, बहुत सारी परिवारों में जो है खुशियां आ सकती हैं। तो उन्होंने इस पे सार्थक जवाब देते हुए यह कहा कि हम यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के सम्मुख उपस्थित करेंगे, मुख्यमंत्री के सामने इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और अगर उनकी मंजूरी होती है तो हम 72,825 नए विज्ञापन 2012 के तहत हम काउंसलिंग कराने की प्रक्रिया पर विचार करेंगे। तो ये चीज़ थी। अब 22,000 सीटों को लेकर के बहुत सारे लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारे भाई बहनों ने। हम उनके धरना प्रदर्शन और उनके मेहनत का स्वागत करते हैं, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि 22,000 पदों पर जिस तरीके से शासन ने अपने बयान जारी किए हैं, उन पदों को नई भर्ती में जोड़ पाना संभव नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ पाना संभव नहीं है, ये शासन का ही कहना है। तो आप नए पद जो है इन पदों को 69,000 में न जुड़वा करके आप इसके लिए प्रयास करिए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इन 22,000 पदों को जोड़ करके आ जाए। जैसा कि मुख्य सचिव ने एक बार बयान भी दिया था कि हम बाकी खाली पदों के भरने की प्रक्रिया पे जो है मतलब काम कर रहे हैं।
तो काम करने से और जो है मतलब दिलासा देने से, आश्वासन देने से तो अभ्यर्थियों का मन शांत नहीं होने जा रहा। आप काम ना करके बल्कि विज्ञापन जारी करिए, उस पर काम करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। निश्चिंत रहिए, हम सभी लोग आपके साथ लगे हुए हैं और हर हाल में हर कीमत पर आपको 27,000 टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन, 10,500 एलटी ग्रेड का विज्ञापन और 74,000 प्राथमिक शिक्षकों का विज्ञापन इसी साल लेकर के रहेंगे। यहाँ से नहीं होगा, कोर्ट से होगा, कहीं से भी होगा, लेकिन आपके लिए विज्ञापन लेकर के आएंगे। आप पढ़ते रहिए, मेहनत में लगे रहिए और एक एक कदम करके अपनी सफलता की ओर, अपनी मंजिल को ओर बढ़ाते रहिए। बस यही आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है। आप दिल लगा करके हमारे साथ जुड़िए, हम आपको खास अपडेट देते रहेंगे और प्रामाणिक अपडेट देते रहेंगे। ऐसा नहीं कि झूठी दिलासा आपको देंगे, प्रामाणिक अपडेट देते रहेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।